दरवाजा खुला कैसे है? शान? शान? शान कहाँ हो तुम? शान? बेताल पेड़ से कभी नहीं उतरेगा। शान, 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 शान कहाँ हो तुम? शान, शान। अपने आप को संभालो नेहा। देखो, तुम्हारी मदद से हम खूनी का पता लगा सकते हैं। इस सबका क्या फायदा? शान तो चला गया। एक बात बताओ, शान की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई लड़ाई झगड़ा? शान का किसी से क्या झगड़ा मुस्कान? वो तो एक राइटर था, टीवी सीरियल्स लिखता था। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से दुश्मनी। आज तक उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो फिर आज ये सब। नेहा जी, ये आज के बाद बेताल पेड़ से कभी नहीं उतरेगा। क्या मतलब है इसका? कुछ मालूम है आपको? मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ सर। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये लिखने वाले की राइटिंग बहुत अजीब है। हाँ, घर में तोड़फोड़ शगल के सारे निशान हैं, लेकिन खूनी ने ऐसा एक भी निशान नहीं छोड़ा है जिससे हम उसे पकड़ सके। बस सिर्फ ये एक, और शायद इसी से हम उसे पकड़ सकते हैं। इस हैंडराइटिंग से तो इस आदमी को पकड़ना मुश्किल है। क्यों? हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे तो लगा था कि तुम एक्सपर्ट हो। हाँ, ये तो सबसे अलग राइटिंग है। ऐसी राइटिंग आपको फिर कहाँ मिलेगी? जी, इतनी खराब राइटिंग बच्चों की भी नहीं होती, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर, पहली बात तो ये है कि
खूनी के हैंडराइटिंग में उसका नाम तो है नहीं कि मैं हैंडराइटिंग से आपको नाम बता दूं। हाँ, लेकिन कम से कम ये तो बता सकती है कि ये आदमी करता क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है। इस राइटिंग से बहुत मुश्किल है। क्यों बताना मुश्किल है? क्योंकि खूनी ने जब ये नोट लिखा था तब उसने जानबूझ के बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। मतलब डेड एंड, ना कोई सबूत, ना फिंगरप्रिंट्स, और अब ये उल्टे हाथ से लिखा हुआ नोट। सर, आई सी अ डेड एंड। बस, अब और बुरी खबर मत सुनाओ। सर दिल्ली से खबर मिली है। ऐसा ही एक केस दिल्ली में 3 हफ्ते पहले हुआ था सर। वहां भी लाश के पास एक नोट मिला था। पुनीत नाम का एक आदमी सवेरे सवेरे अपने ऑफिस गया तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, या पैकेट है आपके लिए। मेरे लिए? आज मोगैम्बो फिर से हंसेगा। इसका क्या मतलब है? पता नहीं सर, ये गिफ्ट किसने भेजा? ये सुबह से मेरे डेस्क पर पड़ा हुआ था। हो सकता है किसी ने पार्टी के लिए हमें इनवाइट किया हो। पार्टी के लिए? हो भी सकता है शायद। चलो खोल के देखते हैं इसे। मतलब ये दोनों ही केस में खून करने वाले ने एक अजीब सी चिट्ठी लिखी और उसके बाद में खून किया। लेकिन ये खूनी ऐसे करता क्यों है? ये चिट्ठी स्कैन करो और फिर ये दोनों चिट्ठियां दिखाओ। सर एक नोट पे बेताल और इस पे मोगैम्बो लिखा हुआ है। बेताल और मोगैम्बो दोनों का रिश्ता मौत से है। सर, एक टीवी सीरियल में आया था और दूसरा फिल्म में। से कोई एक्टर्स वैक्टर्स का चक्कर तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता है ये दोनों खून बदले के लिए किए गए हैं। सीआईडी को शक है कि दिल्ली और मुंबई में हाल ही में जो खून हुए हैं उनका संबंध एक ही खूनी से है और ये खून बदले की भावना से किए गए हैं। सीआईडी का कहना है कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह कत्ल हुए आदमियों को अजीबोगरीब चिट्ठियां आई थी और ये चिट्ठियां कातिल ने भेजी थी, लेकिन इन चिट्ठियों से सीआईडी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तहकीकात जारी है। सीआईडी दिलासा देते हैं कि हेलो, मुझे एसीपी प्रद्युमन से बात करनी है। सर आपका फोन। हेलो, एसीपी प्रद्युमन या? सर, मैं इन मर्डर्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मकड़ी बनी थी। क्या? क्या थी आप? मैं मकड़ी बनी थी। मकड़ी? सर, मैं आपसे मिले बिना आपको ये सब कुछ नहीं समझा सकती। प्लीज सर, आप मेरे घर आ जाइए। मेरे घर का एड्रेस है 23 सुभाष लेन, अंधेरी वेस्ट। 23 सुभाष लेन, अंधेरी वेस्ट। सर, आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। आज मकड़ी अपने ही जाल में फंसेगी। हाँ, अपने ही जाल में फंसेगी। कौन 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 है यहाँ? कौन है? कौन कौन है? कौन है यहाँ?
आंखें, घबराइए मत। हम लोग आ गए, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप शांत हो जाइए। वो यहीं पर है, वो यहीं कहीं है। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। यहाँ पर कोई नहीं है, आप शांत हो जाइए। कोई नहीं, आप घबराइए मत, हम सब हैं यहाँ पर। आप शांत हो जाइए प्लीज। कौन आया था यहाँ? मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसने सर से लेकर पांव तक काले कपड़े पहने हुए थे। काले कपड़े पहने हुए थे उसने। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, कुछ पता है आपको? सर, 3 साल पहले एक पार्टी हुई थी जहां पर मैं भी गई थी। वहां पर जिन्हें भी बुलाया गया था वो कुछ कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने हुए थे। वो एक फैंसी ड्रेस पार्टी थी सर। और फिर अचानक एक ऐसी लड़की वहां आई जिसकी छाती में चाकू लगा हुआ था। वो ऐसे चल रही थी जैसे उसे काफी दर्द हो रहा हो। हम सबको लगा कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, मगर वो एक्टिंग नहीं थी सर। उसे सचमुच किसी ने चाकू मार दिया था। उस लड़की की उस पार्टी में मौत हो गई सर। पुनीत, जिसका दिल्ली में खून हुआ था, और शान, जिसका कल कत्ल हुआ, वो दोनों भी इस पार्टी में थे। पुनीत मुगेम्बो बना था और शान बेताल। और वो औरत कौन थी जिसका खून हुआ था पार्टी में? सर, कोई मारिया थी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं पहचानता था। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि वो किसके साथ आई थी। अच्छा, उस वक्त पता चला था कि खून किसने किया है? नहीं, पुलिस को लगा कि जो आदमी मम्मी बना था खून उसने किया था, लेकिन वो कौन था किसी को पता नहीं चला। खूनी फरार हो गया। अभिजीत, देखो उस वक्त ये केस किस पुलिस ऑफिसर के पास थी, देखें तो सही। क्या पता लगा था 3 साल पहले? सर, 3 साल पहले उस पार्टी में क्या हुआ था उसकी फाइल मिल गई है सर। इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो आदमी मम्मी बना हुआ था जिसने खून किया है। वहीं पार्टी वाली जगह पे एक बाथरूम में पट्टियां मिली सर, जो मम्मी ने बांधी हुई थी, और उस पे खून लगा हुआ था। फ्रेडिक, से एक काम करो, जाकर एविडेंस बॉक्स में देखो कि वो पट्टियां अभी भी हैं या नहीं, और अगर हैं तो उन्हें टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। यस सर। सर, उस पार्टी में जो लोग थे, जो गवाह थे, वो शायद जानते थे कि कौन आदमी मम्मी बना हुआ था, और उनमें से 2 गवाह का तो मर्डर हो गया सर। एक है पुनीत, दूसरा शान, तीसरी गवाह है मल्लिका। पर सर, ये खून 3 साल के बाद क्यों हो रहे हैं? उस समय क्यों नहीं हुए? हाँ, उसी समय क्यों नहीं हुए? एक काम करते हैं, उस पार्टी के जितने भी विटनेसेस जिंदा हैं उन सबको प्रोटेक्शन देते हैं। कौन कौन जिंदा है? सर, मिशा, गौतम, अंजना। ठीक है, मैं गौतम के घर जाता हूं, और अभिजीत तुम अंजना के। अच्छा। दया, तुम और मुस्कान मीशा के घर जाओ।
पार्टी का? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मीशा। सर ये देखिए, आज नागिन को सांप काटेगा। मतलब इसे सांप ने काटा है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं, शायद बच जाए। सर ये देखिए, सांप के काटने का निशान। सांप यहाँ फ्लैट में? सांप फ्लैट के अंदर आया कैसे होगा? कोई तो इसे अपने साथ लेके आया है। अपने आप ये सांप अंदर आ नहीं सकता। सिर्फ मीशा के घर की तलाशी में ये एक पार्टी की कैसेट मिली है। स्टॉप करो। खून होने के बाद जिस तरह से मम्मी के कपड़े बाथरूम में मिले, वो पट्टियां, उससे लगता है कि खूनी खून करने के बाद मम्मी के बजाय कुछ और बन गया। मतलब वहीं पार्टी में घूम रहा था? हाँ, वही पार्टी में घूम रहा था, मगर किसी को पता नहीं चला। अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि उस पार्टी में ऐसा कौन सा आदमी था जो पार्टी में पहले नहीं था। मगर जो वहां पर मर्डर होने के बाद आया। करेक्ट। प्ले करो। एक मिनट दया, स्टॉप करो। सर रिवाइंड करो दया। अब प्ले करो। ये ड्राकुला, ये खून होने के बाद, मम्मी के गायब होने के बाद यहां पहुंचा। और सर ये क्या कहते हैं उसे, वो ये वेयरवुल्फ, भेड़िया। हाँ, ये भी नहीं था। सर रिवाइंड करो दया, देखते हैं। हाँ, ये नहीं था। ये सर, ये रूह बनी हुई है ना, ये भी नहीं थी सर। सर ये देखिए, सर ये भी नहीं थी वहां। ये डेविल प्रिंसेस। सर ये सब खून होने के बाद यहाँ है। स्टॉप करो। एक बात नोटिस की तुमने? ये चारों के चारों मम्मी के हाइट के बराबर है। इन चारों की डिटेल्स चाहिए मुझे। एक और बात, जिसने भी ये वीडियो शूटिंग की है उसे भी यहां बुलाओ। सर वो किस लिए? हमारे पास ये टेप है ना। मुस्कान, हमने सिर्फ वही देखा है जो कैमरा ने हमें दिखाया है। उस वीडियो शूटिंग वाले ने और भी बहुत कुछ देखा होगा। हाँ सर, देखा था। उस पार्टी में सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, अच्छा खासा म्यूजिक था, लेकिन वो लड़की जिसका मर्डर हुआ था वो एक ही कोने में खड़ी थी। तो इसका मतलब है वो लड़की पार्टी में पहले से ही थी? जी हाँ। वो अकेली थी या उसके साथ कोई? नहीं सर, वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई आदमी बात कर रहा था। कौन था वो, तुम जानते हो उसे? नहीं सर, वो आदमी तो सिर से लेकर पैर तक पट्टियों से ढका हुआ था। तो कहीं वो आदमी मम्मी तो नहीं बना था? एग्जैक्टली। इसका मतलब है वो लड़की मरने से पहले उस मम्मी के साथ बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो दोनों झगड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। मैंने तो सोचा था उन दोनों की भी वीडियो बना लूं, लेकिन उन दोनों ने तो पहले ही मुझे दूर भगा दिया था। कुछ देर बाद वो दोनों झगड़ते हुए उस पार्टी से गायब हो गए, और जब वो लड़की पार्टी में वापस लौटी तब वो बिल्कुल अकेली थी और उसकी छाती में छुरा घुसा हुआ था। ये जो आदमी मम्मी बना हुआ था, कौन था वो? सर अगर मुझे पता होता तो मैं तो पुलिस को पहले ही बता देता।
नियति, आज तो आपका लैब धोबी घाट से कुछ कम नहीं लग रहा है। हाँ अभिजीत, एक एक इंच करके इस बैंडेज को चेक करना पड़ा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। क्या पता चला उस लाल रंग का खून है या? खून? नहीं नहीं, खून नहीं है ये, सिर्फ लाल रंग का पेंट है ये देखो। मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया? वो भी मरी हुई। सर फिर अगर ये पेंट है तो फिर बैंडेज पे आया कैसे होगा? और सिर्फ पेंट से खूनी को ढूंढना जरा टेढ़ा काम है, इसीलिए तो कह रहा हूँ खोदा पहाड़ और निकली गम। गम? आइए देखिए, ये देखिए, ये एक तरह की गोंद ही है, एडहेसिव स्ट्रिप। इसे स्टिच फ्री कहते हैं। इसका इस्तेमाल बारीक कपड़ों की सिलाई के लिए किया जाता है, मतलब कपड़ों को जोड़ने के लिए, ताकि कपड़ों की फिट अच्छी मिले। ज्यादातर इसका इस्तेमाल फैशन डिजाइनर्स करते हैं। इसे लगाने से कपड़ों की सिलाई नहीं करनी पड़ती। मतलब खूनी फैशन इंडस्ट्री से हो सकता है? हो सकता है। ये जो 4 लोग जिन पर हमें शक है कि वो मम्मी बने होंगे, और उनमें से 2 तो लगते ही हैं कि वही होंगे। ये वो 2 सस्पेक्ट हैं सर, जिनका उस गोंद से कनेक्शन हो सकता है। अंकुश टुंड्रा एंड सन्स, अदेसी फैक्ट्री का मालिक है। तरह तरह की चिपकाने की चीजें बनती है इसकी फैक्ट्री में। स्टिच फ्री इसी का ब्रांड है सर। और दूसरा कमल टोडिया उर्फ केडी, फेमस फैशन डिजाइनर है सर। ये वही आदमी है जिसने देश में पहली बार बगैर सिलाई स्टिच फ्री गारमेंट डिजाइन किया। गुड वर्क बॉयज, लेट्स गो। दिस वे। हो एसीपी साहब, गुड आफ्टरनून। हाँ मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। नहीं, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं, पूछताछ करने आया हूं। और पूछताछ में कभी कभी गर्दन भी पकड़ी जाती है। क्यों, क्या किया मैंने? 3 साल पहले एक पार्टी में एक मम्मी ने एक खून किया था, और आज वो मम्मी मिल गया है। अच्छा, कहाँ? उस मम्मी का नाम केडी है। 3 साल पहले जिस बैंडेज से तुम मम्मी बने थे, वो छोटी छोटी पट्टियों से बनी थी, मगर बिना सिलाई के। फिर उस वक्त सिर्फ तुम्हें ही पता था कि कपड़ा बिना सिलाई के कैसे जोड़ा जा सकता है, एक स्पेशल गम से। ओ, क्या बात कर रहे हैं एसीपी साहब? ये स्टिच फ्री गम बाजार में बड़े आराम से मिलती है, कहीं से भी कोई भी खरीद सकता है। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। और इन स्टिच फ्री गम की मदद से कोई भी बड़े आराम से मम्मी बन सकता था। उन पर ना तो मेरा कोई कॉपीराइट था ना है। एसीपी साहब, एक डिजाइनर की तरफ से छोटा सा तोहफा। भाई साहब, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाकर असली खूनी को ढूंढिए। सर ये पहन रखा था उस दिन पार्टी में मैंने। सर अब आप बताइए मैं मम्मी कैसे बन सकता हूँ? इसके ऊपर बैंडेज बांध के तो मम्मी नहीं बन सकता ना। और वो सर इतना पतला था कि। ज्यादा समझदारी की बात मत करो। ये बात कोई बेवकूफ भी समझ सकता है कि इसके ऊपर पट्टी बांधकर मम्मी नहीं बन सकते, लेकिन मिस्टर अंकुश, इस भेड़िए के खाल के नीचे पट्टी बांधकर घुस तो सकते हैं? मम्मी बन के खून किया और उसके बाद भेड़िए की खाल ऊपर से पहन, और पार्टी में ऐसे घूमने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर सर क्या बोलती बात? सर अगर वो मम्मी वाले बैंडेज में अपने साथ ले गया था तो वो बैंडेज आपको कहां से मिले? ये आदमी जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है।
इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ये केस तो बढ़ता जा रहा है। कोई सुराग ऐसा नहीं है जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि फलाना आदमी खूनी है। खून पर खून होए जा रहे और हम सर, इस केडी ने आपका स्केच तो फटाफट बना दिया। दया वो हमें बातों में फंसा रहा था। सर, केडी ने आपका स्केच तो आपको देख के बनाया है, पर इस लड़की का स्केच? ये लड़की कहीं? हाँ सर, ये वही लड़की है जो उस पार्टी में मरी 3 साल पहले। हाँ, और सब के सब कह रहे थे कि कोई इसे जानता नहीं। सर, जो लड़की 3 साल पहले मर चुकी है, ये केडी उसकी याद में अभी भी स्केच बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर, ये केडी उस लड़की को अच्छी तरह से जानता था। हाँ, और इतने दिनों बाद इसी लड़की का चेहरा याद रखना और फिर याद में अनजाने में उसके ही हाथों इसी लड़की का चेहरा बनना, इसका मतलब है दया, केडी और इस लड़की का गहरा संबंध जरूर है। सर, केडी उस पार्टी में ड्रैकुला बना था। सर, मम्मी से ड्रैकुला बनना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। ये केडी हमारा आदमी है सर, वही खून कर रहा है। अभिजीत, तुम जल्दी से केडी के ऑफिस पहुंच जाओ। मम्मी वहीं पे बना था। हाँ, शायद वही खूनी है। ये केडी का है? सर, वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ गए? सर, एक पार्टी में गए हुए हैं। कौन सी पार्टी में? सर, होटल नगीना इंटरनेशनल फैशन वर्ल्ड की पार्टी में। एक्सक्यूज मी सर। ये क्या? आज ड्रैकुला काटने से मरेगा? दिखाइए। आज ड्रैकुला काटने से मरेगा? ये तो उल्टा हो गया। वो अब केडी को मारने वाला है। सर, काफी लोग हैं यहाँ। कैसे पता चलेगा कि केडी कौन है और उसे मारने वाला कौन? सर, एक एक को साइड में ले जाकर उनका मास्क उतार कर देते। अरे हम मर पाओगे क्या फ्रेडरिक? पता है किन बड़े बड़े लोगों के चेहरे छुपे हैं मास्क के पीछे। सर, टाइम बहुत कम है और खूनी अपना काम किया जा रहा है, मगर पहचानेंगे कैसे कि केडी कौन? अरे हाँ, देखो, केडी ने अपने हाथ में एक अजीब सी अंगूठी पहनी थी।
सर अभी अभी वो दरवाजे के बाहर गया है। चलो। Oh my God. क्या काली जैकेट पहनी उसने? तुम उधर देखो, पेड्रिक्स बाहर देखो जाके। ये बताओ तुमने उस औरत का खून क्यों किया? मेरी मिस्ट्रेस थी। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर। हाँ दया सर कहीं नहीं है। नहीं है सर। बाहर भी नहीं है सर। देखें तो सही इस मास्क के पीछे किसका चेहरा छुपा हुआ है। हाँ मैंने मार डाला मैंने सबको, क्योंकि जो लड़की हेलोवीन पार्टी की रात मरी वो मेरा पहला और आखिरी प्यार थी। सुनैना, उस रात पार्टी में उसे अपने प्यार का इजहार करने गया था मैं, पर शायद मेरी किस्मत मैं जानता था कि खूनी इन 4 लोगों में से ही एक है, क्योंकि वही 4 लोग पार्टी में मर्डर के बाद आए थे। उस दिन के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, बदला लेना चाहता था मैं उनसे, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि असली कातिल कौन है। इसलिए मैंने उन 4 को मार डाला। इसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, फिर चाहे इसे उम्र कैद हो या फांसी।